हेलो स्टूडेंट्स, मैं एकता JSPG कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज मैं आपको इनोवेशन, उसके प्रकार, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनोवेशन होता क्या है। इनोवेशन को हम हिंदी में नवाचार कहते हैं। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नव प्लस आचार। नव का अर्थ होता है नवीन और आचार का होता है आचरण, अर्थात नवीन आचरण का प्रयोग नवाचार कहलाता है। इनोवेशन शब्द जो कि नवाचार का अंग्रेजी रूपांतर है, इसकी व्युत्पत्ति इनोवेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नवीनता या परिवर्तन। इस प्रकार ऐसा परिवर्तन जो नवीनता ही लाए, उसी को नवाचार कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में नवाचार के प्रयोग को बात करते हैं, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले नवीन विचारों का प्रयोग शैक्षिक नवाचार कहलाता है। इनोवेशंस की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि MB माइलेक्स के द्वारा दी गई है, EM रोजर्स के द्वारा और HG वॉर्नेट के द्वारा। सबसे पहले हम MB माइलेक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। वो कहते हैं कि नवाचार व नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझ कर किया गया है। उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। EM रोजर्स कहते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। थर्ड है वॉर्नेट HG। नवाचार एक ऐसा व्यवहार है, विचार है या पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। अगर हम इन तीनों की डेफिनेशन देखें तो इससे इनोवेशन की मीनिंग निकल कर आते, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनोवेशन, अगर हम इसकी देखें कि इनोवेशन जो है वो नवीन विचारों का प्रयोग है, अर्थात पुराने विचारों से भिन्न होना। अर्थात देश विदेश में जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आचार विचारों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको हम नवाचार कहते हैं। दूसरा है सोच समझकर काम में लाया जाना। ऐसा नहीं है कि किसी भी विचार को हमने देखा और सुना और उसको एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उसको अच्छे से पहले सोचकर समझकर उस पर डिस्कशन करके उसके मेरिट डिमेरिट को ध्यान में रखकर ही हम उसको प्रयोग करते हैं। फिर इसके अलावा है तीसरा प्रयत्नपूर्वक किया जाने वाला कार्य। यानी कि किसी भी विचार, जब कोई विचार आता है नवीन विचार, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन में अपने आप से ही आ जाता है, बल्कि हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। यानी कि जब भी कोई नवीन आचार या विचार आता है तो उससे कुछ ना कुछ नयापन देखने के लिए मिलता है, नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और जबकि हम एजुकेशनल इनोवेशन की बात करते हैं तो शिक्षा के फील्ड में शिक्षा को जो सर्वसुलभ बनाए, रुचिकर बनाए, ऐसे विचारों का प्रयोग ही शैक्षिक नवाचार कहलाता है। अब इसके बाद है नीड्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है कि हम इसको प्रयोग में लाते हैं। अगर हम देखें तो परिवर्तन संसार का नियम है। बिना परिवर्तन के सारी सृष्टि रूखी एक जैसी ही हो जाती है। सपोज़ यदि आपकी मम्मी आपकी खाने की थाली में डेली आपको एक ही सब्ज़ी परोस के दे दें तो आप भी उसे खाते खाते बोर हो जाते हैं। इसीलिए उन नवीन विचारों को या उन परिवर्तनों को प्रयोग करना आज के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन इसमें काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। परिवर्तन न केवल हमारे समाज में, देश विदेश में, हमारे समाज के, हमारी लाइफ के हर फील्ड में हो रहे हैं और हम उन्हें अपनाते भी हैं। लेकिन परिवर्तनों के साथ ही हम शैक्षिक परिवर्तन की भी बात करते हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन ना किए जाएं तो हमारा जो देश है वो अदर कंट्रीज से पिछड़ जाएगा। इसीलिए देश विदेश में
और साथ ही अपने नए आइडियाज़ जिसके द्वारा हम शिक्षा को सर्वसुलभ, रुचिकर बना सकें और बच्चों की पहुंच तक संभव करा सकें, ऐसे ही विचारों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बहता हुआ जल पीने के लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार अगर हम अपने पुराने तौर तरीके, परंपराओं को छोड़कर नवीन को अपनाते चलते हैं, धीरे धीरे अपनाते चलते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्थी हो जाती हैं और समय की डिमांड के अनुसार भी उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है समय के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके पास क्वेरीज़ है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।